क्या सही में एआई हमारी पंडिताई को खा जाएगा, या हमारी पूजन पाठ की जो प्रक्रिया है, जो हम लोग कर्म कांड कराते हैं, वो एआई के चलते खतरे में है? तो इसका जवाब मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक और अंत तक देखिएगा, क्योंकि कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एआई के रहते हुए भी आप अपने पंडिताई को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं या उससे भी आगे निकल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप पंडित जी हैं, पूजन पाठ करा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए वरदान है और एक सावधानी है, एक अलर्ट है कि आप संभल जाइए, नहीं तो समय रहते, नहीं तो ऐसा भी दिन आने वाला है कि आपकी जगह कोई और ले सकता है। कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म ले सकता है या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपकी जगह ले सकता है जिससे आपकी पंडिताई, आपकी पूजा पाठ, आपकी रोजगार जो है वो खतरे में है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं हूं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आसान ज्ञान। सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या एआई हमारी पंडिताई को खा जाएगा? बिल्कुल खा जाएगा। समय ऐसा आने वाला है कि आप जो भी करा रहे हैं वो कोई मशीन भी करा सकता है। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि आप सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जिसमें पंडित जी पूजन करा रहे हैं, मंत्र इत्यादि बोल रहे हैं, यजमान को समझा रहे हैं। कुंडली फलित करने वाले तो खैर बहुत सारे एआई आ चुके हैं जिसके माध्यम से आप कुंडली फलित इत्यादि भी कर सकते हैं। हर सॉफ्टवेयर, चाहे वो एस्ट्रोसेज हो, एस्ट्रोटॉक हो, या बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जिस पर कुंडली फलित की जाती है, वहाँ एआई लोगों को समझा रहा है कि कुंडली का फलित कैसे करते हैं। तो ये बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि आज के समय में एक समस्या है, कि समस्या नहीं, लोगों का कह सकते हैं देखने का नजरिया अलग है। टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो नई नई चीजें मार्केट में आएगी। उसी प्रकार से ये भी चीज आई है कि एआई बहुत सी चीजों को कर रहा है। बहुत से देखा जा रहा है कि मंत्र बोल रहा है, मंत्रों का अर्थ बता रहा है, ये सब हो रहा है। तो ये बात एकदम डेफिनेटली सच है कि एआई पंडिताई को बहुत हद तक क्षति पहुंचा सकता है, यानी कि वो भी कराने लगेगा। लेकिन कब? अब सवाल उठता है कि कब? जब लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे, लोग उनसे कराना चाहेंगे तब। अब मान लीजिए आप पूजन पाठ कराते हैं, अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है या फिर यजमान देख रहा है कि पंडित जी हमारे जो पूजन पाठ करा रहे हैं उससे अच्छे तरीके से एआई कोई पूजन पाठ करा रहा है, तो वो उससे कराएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये बगल में हमारे एक सॉफ्टवेयर है चैट जीपीटी, आपके बगल में दिखाई दे रहा होगा। इससे आप कुछ भी पूछिए, ये आपको बहुत सटीक जवाब देगा। आप किसी श्लोक को इसके अंदर डाल दीजिए, वो इसका अर्थ बता देगा। आप इसके अंदर कह सकते हैं कि कोई पूजन पाठ की प्रक्रिया बताओ, ये बता देगा। हाँ, अभी बहुत सारा अपग्रेड इसमें नहीं आया है जिससे ये बहुत सटीक नहीं बता पाता है, लेकिन बहुत हद तक अच्छी अच्छी चीजों को ये बताने का प्रयास करता है। तो ठीक है, आप समझ सकते हैं कि एआई कितना एडवांस हो चुका है। आज मेरे चैनल पर भी बहुत सारे जो पोस्टर मैं बनाता हूं, मैं एआई का इस्तेमाल करके ही बनाता हूं। तो एआई से डरने की आवश्यकता नहीं है, एआई से सीखने की आवश्यकता है। मान लीजिए आप कोई पूजन करा रहे हैं, तो यहाँ पे आप डालेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल से सिखाता हूं। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के पास यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ एक टेक्स्ट कि मुझे अपने यजमान के यहाँ एक पूजन कराने जाना है और मुझे मंगलाचरण बोलना है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, मुझे मंगलाचरण बोलना है, तो मैं किस तरीके से मंगलाचरण बोलूँगा ताकि मेरा मंगलाचरण जो होगा वो बहुत परफेक्ट होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कितना सुंदर तरीके से ये सजा करके मैसेज भेज दिया है कि आप इस तरह से समझा सकते हैं यजमान को, ये सब कुछ बता देता है। ठीक है, तो एआई का इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसे समझाएंगे, किस प्रकार से आप कोई पूजन करा रहे हैं तो वहाँ सामग्रियों को व्यवस्थित करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये सब कुछ आपको एआई आपको मदद कर देगा इन सब चीज़ों को सीखने में। एक और सीक्रेट आपको बताता हूँ कि एआई का इस्तेमाल करके आप कोई भी लैंग्वेज, संस्कृत को भी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है तो कहीं कहीं त्रुटि करता है, मैं इसको चेक किया हूँ, लेकिन समय के साथ ये बहुत अपग्रेड हो जाएगा। तो अब हमें क्या ध्यान रखनी है, अब हमें किन चीज़ों की सावधानियां रखनी है यह समझिए। देखिए, सबसे पहले सावधानी रखनी है कि समय के साथ आप भी खुद को अपडेट कीजिए। मोबाइल में भी आप देखते होंगे कि हर महीने, हर साल में कोई ना कोई अपडेट आते रहता है। क्यों आता है? क्योंकि मोबाइल खुद अपडेट हो रहा है नई चीज़ों के साथ। और हम लोग में क्या दिक्कत होता है कि जो हम लोग सीखे हुए हैं पहले के समय में, उसी को अभी के समय में लागू करते जा रहे हैं। बहुत से लोगों को आप सुनते होइएगा, पंडित जी लोगों को सोशल मीडिया पर ज्ञान देते हैं। अगर आप कोई भजन वाला वीडियो डाल दिया है, या कोई संगीतमय विवाह करा रहा है, या कोई ऐसा तरीके से विवाह इत्यादि करा रहा है जिसमें संगीत का प्रयोग हुआ है, ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, आज के समय में एग्जाम्पल दे करके समझा करके करा रहा है, तो लोग कहते हैं कि ये देखो नाटक करने चल दिया है, ये शास्त्रीय विधि नहीं है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। कमेंट से लोग भर देते हैं उस वीडियो को। मैं ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल देखता हूँ कि कोई पंडित जी पूजन करा रहे हैं खूब बढ़िया से सजा करके, तो लोग लिख देते हैं कि ये सब दिखावा है, इससे कुछ नहीं होता है।
लेकिन ध्यान रखिए, समय के साथ परिवर्तन ही मनुष्य को आगे बढ़ाता है। समय उस समय दूसरा था जब केवल लोग श्रद्धावान थे, केवल लोगों का श्रद्धा था और विश्वास के साथ पूजन करते थे। आज के समय में क्या हो गया है कि लोग दिखावे के लिए भी पूजन कर रहे हैं, लोग अपने स्टेटस के लिए भी पूजन कर रहे हैं। आजकल हीरो हीरोइन को आप नहीं दिख रहे हैं, सभी कोई भगवान से जुड़ने लगे हैं, सभी कोई पूजन पाठ करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं भगवान से। उसी प्रकार से लोग भी क्या होता है, हमारे पड़ोसी में पूजन हुआ है तो हम भी करेंगे, भले उनके अंदर श्रद्धा हो या नहीं हो, लेकिन कर रहे हैं तो क्या होता है कि उनका अटेंशन नहीं होता है, उनका जो ध्यान होता है वो पूजन पर नहीं हो पाता है। तो समय समय पर उनको समझाना पड़ता है, समय समय पर लॉजिक के साथ उनको बताइएगा नहीं तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि उनका पूजन में मन लग रहा है। और कहा भी गया है कि भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान। तो यजमान जब पूजन कर रहा है तो उसके अंदर भाव भी जागृत करना आपका कर्तव्य है। कैसे कर सकते हैं, बीच बीच में समझाइए। नवग्रह का पूजन करा रहे हैं तो उसको सुंदर शैली में कराइए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, शिव जी का मैं पूजन कराता हूँ तो सामान्य तरीका क्या है कि हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए, भोलेनाथ का ध्यान कीजिए, उनका आवाहन कीजिए, बस मंत्र लगे बोलने, ध्याय नित्यम। उसी को इस शैली में अगर आप समझाएंगे, देखिए एक और शैली है, इसको आप समझाएंगे, यजमान जी फूल चंदन अक्षत लीजिए, बिल्लो पत्र लीजिए, हाथ जोड़िए, नेत्रों को बंद कीजिए और मन को शांत कीजिए। देवाधिदेव महादेव भूत भावन भोले शंकर का पूजन करने जा रहे हैं। इतने दिन से जिनकी प्लानिंग कर रहे थे, जिस क्षण का, जिस समय का प्रतीक्षा कर रहे थे, वो पल आ चुका है। महादेव का पूजन करने जा रहे हैं। अपने मन को कैलाश पर्वत पर ले चलिए, जहाँ देवाधिदेव महादेव भूत भावन भोले शंकर विराजमान रहते हैं। बाबा आपके पूजन में आने के लिए तैयार हैं। उनके छवियों को अपने हृदय में बसाइए। महादेव हमेशा अपने शरीर में भस्म धारण किए रहते हैं। कमर में मृगा की छाल है, जटा से गंगा की धार बह रही है, कान में कुंडल पहने हुए हैं, गले में सर्प की माला है, बसहे पर सवार हैं। जगत जननी जगदम्बा मैया पार्वती जी उनके वाम भाग में बैठी हुई है। दोनों आदमी के गोद में दो बालक कार्तिक और गणेश जी बैठे हुए हैं। पूरे परिवार सहित महादेव आपके दरबार में आने के लिए तैयार हैं। श्रद्धा से उनको बुलाइए। देखिए, अगर पूजन कर रहे हैं आप तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान। एकदम भावना पूर्वक अगर आप पूजन कर रहे हैं, भावना ही था कि भगवान श्री कृष्ण विदुर की पत्नी के द्वारा केवल छिलका खा रहे थे और केला छोड़ दे रहे थे। उसी प्रकार से अगर भावना आपकी प्रबल है तो भगवान यहाँ विराजमान होकर के आपके पूजन को स्वीकार करते हैं। तो श्रद्धा पूर्वक महादेव को बुलाइए और कहिए कि हे महादेव हमारे पूजन में आइए और हमें और हमारे पूरे परिवार को आज्ञा दीजिए कि ताकि हम आपका पूजन विधिवत तरीके से कर सके। बालक हैं, गलतियां हो जाएगी तो उसे क्षमा करते हुए आशीर्वाद दीजिए और कोई बढ़िया सा स्तुति बोल दीजिए। ओम नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परास्पराश्लेष्टवपुधराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। इस प्रकार से कोई स्तुति बोल देंगे तो समझाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। पूजन में समझाया कीजिए। ये समझाने की टेक्निक एआई नहीं ला सकता है। हाँ, समय के साथ लाएगा, लेकिन आप ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। आपके अंदर जितनी तपस्या होगी, यजमान का कल्याण करने के लिए पंडित जी लोग जाते हैं। आप जाएंगे तो आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद एआई नहीं दे सकता है, आशीर्वाद आप पंडित ही दे सकता है। जो तपस्या कर रहा है, जो संध्या कर रहा है, जो पूजन पाठ कर रहा है। कहा गया है नहीं, तपबल विप्र सदा बरियारा। ब्राह्मण के अंदर अगर तपस्या है तो वही उसका बल है। ठीक है, तो आपकी तपस्या एआई आपसे नहीं छीन सकता है, आपका अभ्यास एआई आपसे छीन सकता है, आपके टेक्नोलॉजी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपसे एआई छीन सकता है, लेकिन आपके बोलने का शैली, आपके सामग्रियों को सजाने की शैली, संभालने की शैली, समझाने की शैली और उसके साथ साथ बहुत ऐसी चीज़ें होती है, लोगों से कनेक्ट करके बात करने की शैली, परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की शैली, ये आपसे एआई कभी नहीं छीन सकता है। तो आप घबराइए नहीं, विधिवत तरीके से कहीं भी पूजन कराइए। समय के साथ खुद को अपडेट कर सकते हैं और चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन क्लास में। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, पता कीजिए कि कब नया बैच चल रहा है, तो आप हमसे जुड़ करके ऑनलाइन कर्मकांड सीख सकते हैं विधिवत तरीके से। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे कर्मकांड की वीडियो उपलब्ध है, वहां से देखिए
और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और घबराइए नहीं। AI समय के साथ अपडेट होगा तो हम AI से ज़्यादा अपडेट होंगे, यह आप खुद पर भरोसा रखिए। आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। आसान ज्ञान परिवार से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और वीडियो को बार बार आकर देखने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।